बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप जहाँ भी हों, खुश हों, आबाद हों। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार सा टींडे गोश्त शोरबा। टींडे जो है बेसिकली गर्मियों की सब्ज़ी है और ये तासीरन बहुत ठंडी होती है और गर्मियों में इसका एक अपना टेस्ट होता है। इसको हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाते हैं। मैंने यहाँ पे जी प्रेशर कुकर लिया और एक बड़े साइज़ का जो प्याज था वो मैंने इसमें चॉप करके ऐड कर दिया है। इसके अंदर साबुत गरम मसाला, एक इंच दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची और 2-3 काली मिर्चें भी यहाँ पर मैंने इसके अंदर ऐड की हैं और इसको मैं हल्का सा सौते कर लूँगी और फिर तकरीबन इसके अंदर जी जाएगा 500 ग्राम जो है वो मटन का गोश्त और ये मैंने वॉश करने के बाद इसको इसके अंदर ऐड कर दिया। यहाँ पे जी 1 खाने का चम्मच लहसुन और 1 खाने का चम्मच अदरक भी मैंने इसके साथ ही ऐड कर दिया था और मैं अब इसकी अच्छे से भुनाई कर लूँगी। जब इसकी भुनाई हो जाएगी तो फिर हम इसके अंदर बाकी स्पाइसेस डालेंगे। बाकी स्पाइसेस में है 1.5 चाय का चम्मच इसमें जाएगा सुर्ख मिर्च, 1 चाय का चम्मच हल्दी जाएगी, 1 चाय का चम्मच नमक जाएगा और 1 खाने का चम्मच इसमें सूखा धनिया पिसा हुआ मैं ऐड करूँगी। और अब मैं यहाँ पे जी मसाले ऐड करने के बाद इसको थोड़ी सी भुनाई कर लूँगी और फिर मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी और फिर गोश्त को गलाने के लिए इसके अंदर मैं प्रेशर लगा दूँगी। यहाँ पे जी ये हल्की हल्की इसकी बुनाई भी हो रही है और यहाँ पे ये देखें जी मैं इसके अंदर 2 अदद जो मैंने हैं टमाटर ऐड कर दिए हैं और सेंटर में से इसके कट लगा लिया है। टमाटर मैं इसलिए इस तरह ऐड कर रही हूँ कि बाद में जब मैं प्रेशर खोलूँगी तो छिलका जो है वो मैं इसका उतार लूँगी और टमाटर अच्छे से गल जाएंगे। यहाँ पे तकरीबन मैंने इसको 10 मिनट का प्रेशर लगा दिया। आप अपने हिसाब से जैसा भी आपके पास प्रेशर कुकर है और आपका गोश्त कितनी देर में गल रहा है आप उसके हिसाब से इसको प्रेशर लगाएं। प्रेशर लगाने के बाद जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा 10 मिनट के बाद प्रेशर को फिर मैं इसको खोलूँगी। यहाँ पे ये देखें जी मैंने इसका प्रेशर खोल लिया था। गोश्त आलमोस्ट तकरीबन जो 80% है वो गल गया है क्योंकि मैंने इसको 2-4 मिनट बाद में भी प्रेशर लगाना है। यहाँ पे जी इसमें हाफ़ कप जो मैं फिटा हुआ दही ऐड कर दूँगी। यहाँ पे चूल्हे का फ्लेम जो है वो मैंने लो किया हुआ है और अब मैं इसकी अच्छी से भुनाई कर दूँगी। जब इसकी भुनाई हो जाएगी और ये ऑयल छोड़ देगा, ये देखिए जी पानी तमाम खुश्क हो गया और ऑयल जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया, मसाला जो है वो तमाम भुन चुका है। तो इसके अंदर जी मैं यहाँ पे 600 ग्राम जो है वो छिले हुए टींडे ऐड कर दूँगी। यहाँ पे जी बड़े साइज़ का टींडा था तो उसके मैंने 4 हिस्से कर लिए थे काट कर, सेंटर में कट लगा कर और फिर उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था इक्वली और अगर जो छोटा था उसको बस 2 हिस्सों में काटा था। यहाँ पे जी इसके अंदर मैंने तकरीबन 1.5 गिलास जो है वो पानी ऐड किया है। अगर आपको शोरबा पसंद है तो आप इसके अंदर पानी ज़्यादा ऐड कर लें और अगर थोड़ी सी ग्रेवी के साथ पसंद है, यहाँ पे इसमें उबाल आ गया था तो अब मैं इसको तकरीबन 5 मिनट का प्रेशर दे दूँगी और प्रेशर देने के बाद उसको जब मैं खोलूँगी तो फिर ये सालन जो है वो आलमोस्ट जो है वो डन हो चुका होगा। यहाँ देखिए जी 5 मिनट के प्रेशर के बाद मैंने खोला है। शोरबा जो हल्की हल्की सी इसमें ग्रेवी है, आप अपने हिसाब से इसमें ग्रेवी कम ज़्यादा कर सकते हैं। मज़ेदार सा टींडे गोश्त शोरबा बन के रेडी है। ये बहुत ही मज़े का बनता है। आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। इसको आप तंदूर की रोटी के साथ और या ख़मीरी रोटी के साथ खा सकते हैं। इसके अंदर 1 चाय का चम्मच जो है वो मैंने गरम मसाला ऐड किया था और साबुत हरी मिर्चें ऐड की थी और सब्ज़ धनिया ऐड किया था। मज़ेदार सा टींडे गोश्त शोरबा रेडी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।